कैसा आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे और हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर्स और वीडियोस के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा, आज जो हम टॉपिक्स को कवर अप करेंगे उस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, है ना। क्या बात करेंगे यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आइए इनके बारे में हम जरा समझते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, सेफ रखना। और यहाँ पर जब हम कंजर्वेशन टर्म जब यूज करते हैं किन के लिए, वाइल्ड लाइफ और मैं फॉरेस्ट जब यूज करता हूँ, तो इसका मतलब समझ आता है कि इनका क्या हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉरेस्ट की बात कर लूं, चाहे मैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात कर लूं, इनका क्या हो रहा है, इनका ओवर क्या हो रहा है, इनका ओवर यूज हो रहा है। ओवर यूज मतलब कि इनका ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। किस लिए, अरे सिंपल से यार, ह्यूमंस अपने नीड्स को, ह्यूमन अपनी नीड्स क्या बोले, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। ह्यूमन अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्या करते हैं, एक्सप्लोटेशन करते हैं। और एक्सप्लोटेशन हमने किन टर्म्स से हम बात करते हो, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर वो बातें हम कर चुके हैं। तो आज के जो मेन हमारा इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा वो समझेंगे हम कंजर्वेशन को। तो इन्हीं को, एक्सप्लोटेशन को बचाए रखने के लिए, अब क्यों बचाना यार, मैंने बोला फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, इनकी क्या हो रही है कि इनकी जो पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन होती दिख रही है। ये इंडेंजर्ड की साइड अपने आप को मूव कर रहे, फिर धीरे धीरे एक्सटेंशन हो जाएगा अगर हमने इनके ऊपर कोई, हमने किसी तरह का पॉजिटिव स्टेप अगर हमने नहीं लिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब इस प्रॉब्लम्स को देखा तो उन्होंने बोला यार कुछ तो करने की जरूरत है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट लेके आए, उनमें से जिस एक्ट की आज हम बात करेंगे, आज हम एक एक्ट की बात कर लेते हैं इसके अंदर, जिसकी हम बात करते हैं द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। इस एक्ट का सिंपल सा टारगेट क्या था, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, या हम बात करते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस यहाँ पे रखे गए थे। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रोविजन फॉर, इसके अंदर क्या था, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। ठीक है, उनके हैबिटेट्स को हमें क्या करनी जरूरत थी, मतलब कि प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी इस एक्ट के अंदर। देखो ये जो एक्ट है ये क्या कहता है कि देखो ऐसा कोई भी एनिमल, चाहे हम बात करें यहाँ पे एनिमल से वाइल्ड लाइफ के, मतलब एनिमल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या हम ट्रीज की मैं बात कर लूं, तो अगर ऐसा कोई भी एनिमल जो इंडेंजर्ड कैटेगरी, तो सिंपल बात है कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ कैटेगरीज उन्होंने बना रखी है कि आप इन कैटेगरीज के एनिमल्स को आप पोचिंग नहीं कर सकते हो, हंटिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि अब इन एनिमल को एज अ पैट भी अपने पास कैरी नहीं कर सकते हो कि हाँ पाल लिया भैया रख लिया है, ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब क्या, उन एनिमल को बचाने के लिए गवर्नमेंट एक्ट लाया कि अगर आप ये करते हुए पाते हो वो इलीगल एक्टिविटी काउंट की होगी, और इलीगल एक्टिविटी की वजह से आप क्या होता है, आप पर क्रिमिनल ऑफेंसेस भी क्या किए जाएंगे, आपके ऊपर ऑफेंसेस भी लगाए जाएंगे, जिसके ऊपर आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, क्या बात है, यहाँ पे बातें समझ आई। तो यहाँ पे बोला है एक्ट के अंदर हम कौन से एनिमल को सेव करने वाले, यहाँ पे सेव की बात जब इन्होंने की तो इन्होंने बोला इंडेंजर्ड स्पीसीज को, किनको, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो पहला तो ये तरीका था कि उनको हंटिंग से बचाने के लिए, पॉचिंग बचाने के लिए, उनका जो मतलब कि लोग क्या करते हैं उनके, जैसे कि सिंपल होता है कि हाइड्स के लिए, हॉर्न्स के लिए उनका यूज करते हुए ये जो लेदर के बेल्ट पहनते हैं, लेदर के शूज के लिए, लेदर के बैग्स के लिए, इनकी हंटिंग करते हैं। सिंपल सी बात है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा यहाँ पे जब हम बात करते हैं दूसरा वाले की, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस, यहां पे लिख लो, द सेंट्रल गवर्नमेंट
also announced several, है ना, क्या बात करते हैं यहाँ पे, also announced several project, है ना, several project for protecting, several project for मतलब कि प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, ठीक है। अब वो किस तरह के एनिमल्स की बात करें यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे सिंपल जब एनिमल की बात है यहाँ पे कौन से हम बात करते हैं, इंडेंजर्ड, है ना, जो थ्रेटेंड है ना, कौन सा एनिमल जो थ्रेटेंड है ना। थ्रेटेंड का मतलब कि जिनका बहुत ज्यादा लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइगर की, जैसे कि वन जो एक होते हैं ना कि वन हॉर्न जो राइनोसोर्स होते हैं जिनके एक सिंग होते हैं, वो वाले की ज्यादा हम देखते हैं, उनका ज्यादा हंटिंग किया जाता है ना, एक सिंग के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एलिफेंट के जो दांत होते हैं, है ना, दांतों के लिए भी उनको हंटिंग किया जाता है, मारा जाता है। तो ये क्या है उनका, ये एक्सप्लॉइटेशन ही तो है। और वैसे भी इनकी स्पीसीज यार वैसे भी हम देखें तो भैया बहुत मतलब दिन ब दिन क्या डिक्लाइन हो रही है, चाहे टाइगर की मैं बात कर लूं। तो यहाँ पर इनको बचाए रखने के लिए ये बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे क्या लेती है, प्रोजेक्ट लेकर आती है इन तरह के एनिमल को क्या करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए। जैसे लाइक टाइगर हो गया, जैसे वन सौर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर लूं लाइक टाइगर की हमने बात किया था, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बताऊं तो टाइगर का हम बात करते हैं वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनोसॉर की मैं बात कर लूं। यहाँ पे देखो 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल की भी हम बात करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल की बात करते हैं, जिनमें से क्या होता है, कुछ क्रोकोडाइल क्या होता है फ्रेश वाटर वाले होते हैं, है ना, फ्रेश वाटर वाले क्रोकोडाइल, सलाइन वही सॉल्ट वाले होते हैं, ठीक है यहाँ पर। और एक क्या होते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं फ्रेश वाटर सलाइन वाटर होते हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे क्या होते हैं मतलब कि घैरियल भी होते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, घैरियल भी। तो ये कुछ टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है। ये तो हमने 2 कंजर्वेशन के तरीके पढ़ लिए जो हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर खुद मेंशन है। तो ये तो लीगल तरीके हो गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और ऐसे क्या तरीके होते हैं इनके कंजर्वेशन के, तो देखो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 या 1986 की हम बात करें, ठीक है। अगर हम इसी के अंदर मैं और चीजें बात करूं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट, चाहे मैं 1980 या मैं चाहे 1986 की बात करूं, तो इसके अंदर बहुत सारे और कैटेगरी, जैसे कि हम बात करते हैं बटरफ्लाइज को भी यहाँ पे जोड़ा गया था, है ना, चाहे मौत की यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनको भी जोड़ा गया था। मतलब ऐसे डिफरेंट, और हमने स्पीसीज को क्या किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर हमने एड ऑन कर दिया था 1980 और 1986 वाले एक्ट के अंदर, जिससे इनको भी क्या किया था, इनको भी हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो ये कुछ स्टेप लिए गए थे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे हम क्या कर सके वाइल्ड लाइफ चाहिए मैं फॉरेस्ट को क्या कर सकूं। यहाँ पे देखो आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर मैं जैसे मैं सिटीज की मैं नॉर्मली बात कर लूं, तो सिटीज के अंदर अगर कोई आप ट्री काटते हो तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आप विदाउट परमिशन, जैसे यहाँ पे आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक एमसीडी का हमें शायद परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर कहीं एरिया पे आपको कोई ट्रीज कट करना है ना, तो यहाँ पे आपको एमसीडी से परमिशन लेने के बाद तब अगर आप बिना पूछे बिना परमिशन का अगर आप ऐसे ट्रीज कट भी करते हो ना, तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी इनको बचाए रखना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे नेचर का पार्ट है। अगर हमें पूरे अर्थ के ऊपर अगर हमें एक बैलेंसेस हमें क्रिएट करके रखना है, तो हमें इनको सेफ रखना बहुत जरूरी है, खासकर उन एनिमल को जो भैया एक ऐसे बाउंड्री लेवल पर आ चुके हैं जहां पर उनका एक्सटेंशन हो सकता है कि अगर हमने और इनका एक्सप्लॉइटेशन किया तो खत्म ही हो जाएंगे। तो ये कुछ गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स है कंजर्वेशन जिसमें हमने बात की है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप क्या करिएगा, अपने किसी फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू।